आज हमारी जो पीढ़ी है ना, ये संवेदनहीन होती जा रही है, संवेदना ही नहीं है। जो पिता अपना पूरा जीवन पुत्र के पोषण के लिए और पुत्र को स्थापित करने के लिए लगा देता है, उस पिता के लिए आज के पुत्रों के पास 13 दिन का समय भी नहीं है। अरे जीवन भर जो पुत्र वैष्णव रहा, उसको अंत समय में 3 दिन के लिए 3 दिन में सब संपन्न कराइए पंडित जी, इतना समय नहीं है, मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ा हुआ है, जाऊंगा नौकरी 3 दिन, अब इतना सब 3 दिन में कराइए। अगर कोई ऐसा नियम हो तो 1 दिन में भी सब संपन्न करा दीजिए, पैसा चाहे जितना ले लीजिए। अरे जो पिता पूरे जीवन वैष्णव रहा, उसे अंत में आर्य समाजी बना देते हैं, 3 दिन में कर दीजिए। पंडित जी अपने मन से कर देंगे, जैसा कहोगे पंडित जी करेंगे। पंडित जी क्या करेंगे जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है? तो पंडित जी अपने से तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग में भेज नहीं देंगे, या अपने से तुम्हारे पिता को शांति प्रदान नहीं कर सकते। पंडित जी वही करेंगे जो शास्त्र कहता है, और शास्त्र तुम मानोगे ही नहीं तो पंडित जी कैसे कर देंगे सब ठीक? पंडित जी तुमको शास्त्र बताएंगे, तुम अगर मान लोगे तो तुम्हारे पिता को शांति मिलेगी, लोक मिल जाएंगे, तुम्हारे पिता की आत्मा भटकेगी नहीं। और पंडित जी की बात नहीं मानोगे तो पंडित जी क्या करेंगे? अंत में थोड़ा क्रोधित भी होंगे, तो जो कहोगे वो कर देंगे, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही लोग पंडित जी की जो बात नहीं मानते हैं, मैं बता रहा हूं, इस व्यासपीठ से बता रहा हूं, जो पंडित जी की बात नहीं मानते, ब्राह्मण देवता की बात नहीं मानते, उनको कुछ ही दिन बाद उसी ब्राह्मण देवता के शरण में आ जाना पड़ता है। जब पितृदोष लगता है, जब घर में अशांति शुरू हो जाती है, घर में अकारण कष्ट होने लगता है, कोई कहता है कि अरे भाई थोड़ा शास्त्र वगैरह दिखवा लो, आखिर तुम्हारे घर में ऐसी अनहोनी क्यों हो रही है? पता चलता है कि पितृदोष लगा हुआ है, और पितृदोष लगा तो पुनः ब्राह्मण देवता के शरण में, बाबा देखिए पितृदोष लग गया। बाबा क्या करेंगे? तुम अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, संस्कार नहीं करोगे, त्रिपिंडी नहीं करोगे, तो पितृदोष लगेगा ही। अब उस पितृदोष को दूर करने के लिए पंडित जी या ब्राह्मण देवता पुनः बड़ा अनुष्ठान करते हैं, फिर श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, फिर गया जी विधिवत ले जाकर के पिंडदान करना पड़ता है, फिर बद्री नारायण ले जाकर के पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर के पितरों को शांति मिलती है, तो पितृदोष समाप्त होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी शास्त्रीय कार्य है, ब्राह्मण देवता के अनुसार उस शास्त्रीय कार्य को करना चाहिए।